हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनिका कहती है, तुम्हें हमारी वो पहली मुलाकात याद है? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर उसे बोलता है, उसे कैसे भूल सकता हूँ मिस कचर पचड़। अनिका कहती है, किसे पता था कि हमारी पहली मुलाकात ही हमें हमेशा के लिए साथ कर देगी। अर्जुन उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगता है और कहता है, हाँ, किसे पता था कि आफत की पुड़िया मेरे पल्ले पड़ जाएगी। अनिका झूठी नाराज़गी से कहती है, मैं तुम्हें आफत की पुड़िया लगती हूँ? अर्जुन अपने होठ उसके गालों पर रखते हुए कहता है, और नहीं तो क्या। अनिका के गोरे गाल लाल हो जाते हैं। अर्जुन कहता है, पता है, जान अटक गई थी मेरी तुम्हारे जाने के नाम से ही। ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ एक झटके में मुझसे दूर हो गया हो। अनिका कहती है, तो किसने कहा था नखरे करने को? पहले ही वो बोल देते जो मैं तुमसे चाहती थी। अर्जुन कहता है, वैसे तुम्हारे दिमाग में ये उटपटांग आइडिया आते कहाँ से हैं? अनिका टेढ़ा मुस्कुराकर कहती है, ये मेरा नहीं, गौरव का आइडिया था। अर्जुन कहता है, क्या? इस गौरव के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अनिका मन ही मन कहती है, अब तेरा क्या होगा गौरव? भोली सी दृष्टि को तंग कर रहा था ना बेटा, अब देख क्या हाल करती हूँ तेरा। अर्जुन लगातार उसके बालों में उंगलियां घुमा रहा था, जो अनिका को बहुत सुकून दे रही थी। अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर बंद आंखों से ही कहती है, ऐसा है, मेरा नींद में होने का फ़ायदा मत उठाना, कहीं किसी विसी करने लग जाओ। जो करना है मेरे सामने करना। अर्जुन उसकी बातों से शर्म से डूबा जा रहा था। वह एकदम से बोलता है, शट अप अनिका। अनिका कहती है, तुम्हारा ये शर्माना ही मेरा दिल ले गया है। अर्जुन अपना चेहरा फेर कर मुस्कुराने लगता है। कुछ ही देर में अनिका सो जाती है और अर्जुन बस उसे निहारता रहता है। नज़रें नहीं हट रही थी उसकी अनिका पर से। वो उसके चेहरे पर झुकने लगता है, पर अगले ही पल उसे अनिका की बात याद आ जाती है, जो भी करना है मेरे सामने करना। अर्जुन के होठों पर स्माइल आ जाती है। वो बहुत प्यार से अनिका के गालों को किस कर लेता है और वापस अनिका को अपने आगोश में भरकर सो जाता है। ट्रेन में शुरू हुई सफ़र को आखिर ट्रेन में ही मंजिल मिल गई। दूसरी तरफ गौरव बिस्तर पर लेटा था और दृष्टि वॉशरूम में चेंज कर रही थी। दृष्टि चेंज करके बाहर आती है और बिस्तर पर जाकर गौरव के पास बैठ जाती है। गौरव जानबूझकर अपने फ़ोन में लग जाता है। दृष्टि कहती है, सुनो। गौरव कहता है, क्या है? दृष्टि कहती है, वो मैं कुछ दिन मम्मी के घर चली जाऊं। ये सुनते ही गौरव को एक झटका लगता है, पर वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने देता। गौरव बिना किसी भाव के कहता है, किस लिए? दृष्टि कहती है, वो अनिका भी नहीं है तो मेरा मन नहीं लग रहा है। अब तुम तो बात करते नहीं हो, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन मम्मी के पास। गौरव मन में कहता है, लग गई मेरी तो, कहीं इसने मेरी और अनिका की बातें तो सुन नहीं ली, पर चेहरे से तो लग नहीं रहा। कुछ तो करना पड़ेगा गौरव। दृष्टि उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, मैं चली जाऊँ ना? अब तो तुम्हारी बाजू भी ठीक है। गौरव बिना किसी भाव के कहता है, देखो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाओ या मत जाओ, पर दादी क्या सोचेगी कि अभी अभी अनिका गई और फिर ये भी जा रही है। दृष्टि गहराई से सोचते हुए कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अभी जाना नहीं चाहिए। जब अनिका आ जाएगी ना तो फिर मैं चली जाऊँगी। गौरव उसकी बातों को अनसुना करते हुए लेट जाता है और दूसरी तरफ करवट ले लेता है और मन ही मन मुस्कुरा कर कहता है, हे भगवान, मेरी दृष्टि को हमेशा ऐसी भोली सी ही रखना। मेरी दृष्टि रानी कितनी आसानी से मान गई ना। दृष्टि भी दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाती है, फिर धीरे से कहती है, सो गए क्या? गौरव कहता है, नहीं, बोलो। दृष्टि भराए गले से कहती है, सॉरी ना, बहुत दिन हो गए, अब तो मान जाओ ना। गौरव कहता है, सो जाओ चुपचाप। इधर अगली सुबह ट्रेन अपनी मंजिल पर जाकर रुकती है। अर्जुन थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, जो अनिका भी देख रही थी। वो कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, इतना घबरा क्यों रहे हो? अर्जुन कहता है, पता नहीं तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद करेंगे या नहीं, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। अनिका कहती है, अरे तुम्हें मैंने पसंद कर लिया, मतलब सबने कर लिया, तुम ज़्यादा मत सोचो, अब चलें। दोनों चले जाते हैं अनिका के घर की तरफ। कुछ ही देर में वो दोनों अनिका के घर के सामने खड़े थे। अनिका का घर बहुत बड़ा था और थोड़े पुराने तरीके का था, लेकिन था बहुत सुंदर।
अर्जुन कहता है, वाह, आज के ज़माने में ऐसा घर बहुत खूबसूरत है। अनिका उसे हल्का सा नोचते हुए कहती है, मुझसे भी ज़्यादा। अर्जुन उसके गाल खींच कर कहता है, तुमसे ज़्यादा नहीं। अनिका अर्जुन का हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाती है। उसने घर पर नहीं बताया था कि वो लोग आ रहे हैं। अनिका घर की डोर बेल बजाती है। उसकी माँ आकर दरवाज़ा खोलती है और अनिका को देखते ही हैरानी से आंखें फैल जाती है। अनिका एकदम से उनके गले लग जाती है। मम्मी, आई मिस यू सो मच। उसकी मम्मी कहती है, अनिका तू एकदम से बताया भी नहीं बच्चे। दरवाजे पर खड़ा अर्जुन अनिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अंदर से उसके पापा बाहर आते हुए कहते हैं, कौन आया है? फिर अनिका को देखकर दिल खुश हो जाता है उनका। अनिका भागकर जाकर उनके गले लग जाती है। अनिका के पापा की नज़र अर्जुन पे पड़ती है और वो कहते हैं, अनिका ये? अनिका अर्जुन को देखकर कहती है, अरे वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। वो अर्जुन का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है। फिर अपने पापा को देखकर कहती है, पापा ये? अर्जुन आगे बढ़कर उनके पैर छूने लगता है, पर अनिका के पापा अपने कदम पीछे कर लेते हैं। अर्जुन अनिका की तरफ देखता है और अनिका हैरानी से अपने पापा की तरफ। उसके पापा बेरुखी से कहते हैं, मैं नहीं मानता इस शादी को। अनिका हैरानी से कहती है, पापा? अनिका के पापा अपना चश्मा साफ करते हुए कहते हैं, ये भी कोई शादी थी? ना शोर, ना शराबा, ना बारात, ना डांस। मेरे सपने तो पूरे नहीं हुए ना भाई, मैं तो फिर से शादी करवाऊंगा तुम दोनों की। ये सुनते ही अर्जुन और अनिका राहत की सांस लेते हैं। अनिका अपने पापा के गले लग जाती है। अर्जुन मन में कहता है, पूरा खानदानी नौटंकी है। लेकिन अनिका के चेहरे पर खुशी देखकर उसके होठों पर भी स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में वो सब हंसी मजाक करते हुए चाय नाश्ता कर रहे थे। अनिका के पापा अर्जुन से कहते हैं, देखो बेटा, अब तुम लोग आ ही गए हो तो बिना शादी के तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप जल्द से जल्द अपने घर वालों को बुला लो ताकि फिर सबके सामने शादी की तारीख निकाल सके। अर्जुन कहता है, जी मैं आज ही बात करता हूँ अपनी दादी माँ से। अनिका कहती है, आज ही नहीं, अभी बात करो। उसकी बात पर सब हंस पड़ते हैं। अर्जुन भी साइड में जाकर घर पर फ़ोन करता है। सब लोग उस वक्त बाहर हॉल में ही बैठे थे। सावित्री जी अर्जुन का नंबर देखकर फ़ोन स्पीकर पर लगा देती है, क्योंकि गायत्री भी वहीं थी और वो बहाने से 2-3 बार अर्जुन के फ़ोन के बारे में पूछ भी चुकी थी। सावित्री जी कहती है, हेलो अर्जुन, ठीक से पहुंच गए ना बेटा? अर्जुन कहता है, जी दादी माँ, ठीक से पहुंच गए। वो दादी माँ आपसे एक बात करनी थी। सावित्री जी कहती है, हाँ बोल ना बच्चे। अर्जुन उनको सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सबके चेहरे मुस्कान से खिल जाते हैं, यहाँ तक कि गायत्री का भी। सावित्री जी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मेरे भी कितने अरमान थे तेरी शादी को लेकर। अर्जुन कहता है, फिर दादी आप सब कल ही आ जाइए। कुछ देर बात करने के बाद वो वापस अनिका के पापा के पास आकर कहता है, जी कल तक सब आ जाएंगे, मैंने मामा मामी को भी फ़ोन कर दिया है। थोड़ी देर बाद अनिका के पापा खड़े होते हुए कहते हैं, आइए जमाई बाबू, आपको अपना कमरा दिखा दूँ। अर्जुन मन में कहता है, क्या मतलब, मैं अलग कमरे में रहूँगा? वो अनिका की तरफ देखता है, जिसके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। अर्जुन अनिका के पापा के साथ चला जाता है। उनके जाते ही अनिका की माँ अनिका से कहती है, देख बेटा, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहना होगा, तू समझ रही है ना? अनिका कहती है, जी माँ। इधर अनिका के पापा अर्जुन को कमरे में छोड़कर वापस आते हैं और फिर अनिका की माँ को कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ। अनिका की माँ सोफे पर से उठते हुए कहती है, मैं रात के खाने की तैयारी देखती हूँ। और अनिका को कहती है, तू जा, देख जमाई बाबू को कुछ चाहिए तो नहीं। अनिका जल्दी से अर्जुन के कमरे में जाती है, जो कि मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। अनिका उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ तुम्हें? ये मेरे शर्मीले से गोलगप्पे क्यों बने हुए हो? अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहता है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अनिका उसके पास बैठते हुए कहती है, गुस्सा आ रहा है? अर्जुन कहता है, हाँ आ रहा है यार, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? ये शादी तक तो ठीक था, पर अलग अलग क्यों? अनिका उसके गले में बाहें डालते हुए कहती है, हाय तुम्हारी ये बेताबी। अर्जुन उसे बाहों में भरने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही अनिका उसे जीभ चिढ़ाकर बाहर भाग जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सब खाना खा चुके थे और अपने अपने कमरे में थे। अर्जुन को अनिका के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और अनिका का भी यही हाल था। शादी के बाद दोनों पहली बार अलग हुए थे।
अर्जुन अनिका को फ़ोन करता है। अनिका झट से उसका फ़ोन उठा लेती है। अर्जुन कहता है आई मिस यू मेरी कचड़ पचड़। अनिका के होठों पर स्माइल आ जाती है और वो भी कहती है आई मिस यू टू मेरे शर्मीले। अर्जुन कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अनिका कहती है अच्छा जी, इतनी याद आ रही है तो खिड़की से कूद कर अंदर आ जाओ, तुम्हारे कमरे के बिल्कुल सामने वाला कमरा मेरा ही है। अर्जुन कहता है वाह क्या दिमाग है तुम्हारा, तुम और गौरव ना एक जैसे ही हो, दोनों के दोनों शैतान। अनिका कहती है शैतान की क्या बात है, पता है कितना मज़ा आता होगा ऐसे छिप छिप कर मिलने में। अर्जुन कहता है तुम क्या चाहती हो कि ससुराल में पहले दिन ही अपने ससुर जी के हाथों मार खाऊं मैं। अनिका मुंह बनाकर कहती है मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे, ये जो तुम्हारे अंदर शर्म कूट कूट कर भरी हुई है ना, ये तुम्हें आने नहीं देगी, शर्मीले कहीं के। पूरी रात दोनों फ़ोन पर ऐसे बात करते रहते हैं। अगले दिन अर्जुन का पूरा परिवार अनिका के घर आ गए थे। घर का माहौल पूरा खुशी में बदला हुआ था। गायत्री भी आई थी। अर्जुन को उनके आने की उम्मीद नहीं थी। इस वक्त पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट पूछ रहे थे। अर्जुन मन ही मन कह रहा था ओ गॉड, बस जल्दी वाली डेट निकाल देना। अनिका उसे ही देख रही थी। जैसे उसकी नज़र अनिका पे पड़ती है तो अनिका सबसे आंखें बचाकर अर्जुन की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देती है। अर्जुन के होठों पर मंद मंद मुस्कान आ जाती है। वो अपनी गर्दन झुका लेता है। इधर गौरव ने अभी तक दृष्टि से अपनी नाराज़गी खत्म नहीं की थी, लेकिन दृष्टि भी पीछे नहीं हट रही थी। पंडित जी कहते हैं 3 दिन बाद का मुहूर्त बहुत शुभ है। सावित्री जी कहती है तो ठीक है, कल सुबह बच्चों की हल्दी रख लेते हैं, रात को मेहंदी, परसों संगीत और फिर अगले दिन शादी, ठीक है ना समधन जी। अनिका के पापा कहते हैं तो हमें भी ठीक है, मैंने आप लोगों को रहने का इंतज़ाम वो सामने वाले घर पे करवा दिया है। सब लोग बहुत खुश थे और अनिका की खुशी तो उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसे खुश देखकर अर्जुन भी बहुत खुश था। बस ऐसे ही तैयारियों में दिन बीत जाता है। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। दृष्टि अपने कमरे में तैयार हो रही थी। हल्के पीले कलर का सूट, मैचिंग दुपट्टा, आँखों में गहरा काजल, मोटा मोटा लाइनर, लाल सूखे होठ, बालों का बन बनाकर आज वो इतनी खूबसूरत लग रही। इधर गौरव येलो कलर की शेरवानी में बहुत जच रहा था। वो किसी काम से कमरे में आता है। दृष्टि उस वक्त अपना सूट ठीक कर रही थी। उसकी पीठ गौरव की तरफ थी। बैकलेस होने की वजह से उसकी गोरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी, जो काफ़ी थी गौरव के दिल में हलचल पैदा करने के लिए। जैसे वो अपना चेहरा उठाती है तो आईने में से दोनों की नज़रें मिलती है। गौरव तो अपने होश खो बैठा था। दिल मचल उठा था उसका। गौरव मन में कहता है यार ये लड़की आज पक्का कोई कांड करवा कर मानेगी। गौरव वहीं खड़ा उसे देख रहा था। दृष्टि उसकी तरफ देखे बिना उसके साइड से निकल जाती है। गौरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है और मन में कहता है मुझे देखा भी नहीं, इसे क्या हुआ, कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई ना। वो भी उसके पीछे जाता है। बाहर अर्जुन को हल्दी लगाने की सारी तैयारियां हो गई थी। अर्जुन को हल्दी लगाने के बाद वही हल्दी फिर अनिका के लिए भेजी जाएगी। अर्जुन आकर एक पटरे पर बैठ जाता है। दृष्टि भी वहीं आ जाती है। गौरव उसके पीछे पीछे। सबसे पहले सावित्री जी अर्जुन को हल्दी लगाती है। गायत्री भी वहीं खड़ी थी। वो झिझक रही थी, जो अर्जुन भी समझ रहा था। अर्जुन कहता है आप मुझे हल्दी नहीं लगाएंगी गायत्री माँ। अर्जुन के मुंह से गायत्री माँ सुनने के लिए तरस रही थी गायत्री। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सबके सामने कहती है मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ। अर्जुन कहता है माँ अपने बच्चों को डांटती हुई अच्छी लगती है, माफ़ी मांगते हुए नहीं। गायत्री खुशी खुशी अर्जुन को हल्दी लगाती है। उसके बाद गौरव टूट पड़ता है अर्जुन पर हल्दी लेकर। दृष्टि उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो सब हल्दी कम और होली ज़्यादा खेल रहे थे। गौरव इधर उधर नज़र घुमाकर देखता है तो दृष्टि उसे कहीं नज़र नहीं आती। वो मन में कहता है ये कहाँ गई। वो उसको ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। एकदम से उसका हाथ पकड़कर कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में जानेंगे अर्जुन और अनिका की शादी उनकी ज़िंदगी में कौन सा मोड़ लेकर आती है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।